केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने पावर ग्रिड आरा उपकेंद्र के विस्तार की आधारशिला रखी। इस दौरान बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, आरा सदर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, बिहार विधान परिषद के सदस्य अवधेश नारायण सिंह, आरा नगर निगम की महापौर इंदु देवी, उप महापौर पूनम देवी के साथ पावर ग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री के श्रीकांत एवं निदेशक कार्मिक डॉक्टर वी.के. सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री शाह, आरा सांसद आर.के. सिंह व बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, एमएलए अमरेंद्र प्रताप सिंह, एमएलसी अवधेश नारायण सिंह, महापौर इंदु देवी व उप महापौर पूनम देवी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं इस दौरान पावर ग्रिड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के श्रीकांत के द्वारा उपस्थित अतिथियों को अंगवस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा पावर हाउस ग्रिड परिसर में 220/132 केवी आरा उपकेंद्र विस्तार का शिलान्यास करते हुए कहा गया कि इस योजना से आरा के भविष्य के लिए अगले 10 वर्षों तक विद्युत मांग की आपूर्ति की व्यवस्था होगी। बिजली की निर्बाध आपूर्ति से क्षेत्र का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास होगा। भोजपुर, बक्सर और रोहतास जिले में बिजली की उपलब्धता में भी सुधार होगा। पावर ग्रिड आरा उपकेंद्र के विस्तार से उपकेंद्र की कुल ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता 560 MVA हो जाती है। इस पहल से आरा में हो रहे विकास को गति मिलेगी और सुदृढ़ विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर से क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास संभव होगा। इससे आरा का राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ाव और मजबूत होगा। पावर ग्रिड द्वारा भोजपुर में निगमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्य जैसे छठ घाट, पीसीसी सड़क, सामुदायिक भवन, पुलिया, चारदीवारी, रिटेनिंग वॉल, LED लाइट, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय में बेंच डेस्क की व्यवस्था, हाई मास्ट लाइट एवं शौचालयों का निर्माण इत्यादि भी CSR मद के अंतर्गत किया गया है। विद्युत पारेषण के मुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों में भी भारत सरकार का महारत्न PSU पावर ग्रिड अग्रणी भूमिका निभाते हुए लोगों के जीवन में मुस्कान बिखेर रहा है। शाहबाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसकी क्षमता विस्तार से शाहबाद क्षेत्र में अगले 10-15 साल तक बिजली की दिक्कत नहीं होगी। भोजपुर, बक्सर, कैमूर, सासाराम का कुछ भाग करीब अगले 10-15 साल तक जितने भी बिजली की आवश्यकता है उतनी बिजली यहाँ हम ला सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। इसको हम लोगों ने आज कार्यारंभ किया। इसके अलावे आपको तो मालूम होगा कि बिहार में हमारे आने के बाद हमने 3 ग्रिड स्टेशन स्थापित किए। कुल मिलाकर के बिहार में अब ग्रिड स्टेशन की संख्या कितनी हो गई? 14 हो गए। 3 ग्रिड स्टेशन हमने पहले स्थापित किया। अभी ये ग्रिड स्टेशन का हम उत्क्रमण कर रहे हैं ताकि बिहार में निर्बाध बिजली व्यवस्था के हम सुनिश्चित कर सकें। ये सिर्फ बिहार में हम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में निर्बाध बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु हम लोगों ने करीब 1,72,000 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बनाया, जो कि हमने अपने भाषण में कहा। और ये बनाया है एकदम लेह जंस्कार से ले जा करके कन्याकुमारी तक का, एकदम बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर से लेकर के ये पाकिस्तान बॉर्डर तक, ऐसे करके हमने पूरे क्षेत्र को ग्रिड से छान किया। और 1,12,000 मेगावाट इस क्षेत्र में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक हम दे सकते हैं। ऐसा कर उसको और हम सुदृढ़ कर सकते हैं। उसको सुदृढ़ करके हम 2 लाख मेगावाट तक उसकी क्षमता ले जाए। और आज के दिन में जो व्यवस्था हमने किया है ग्रिड का, वो आधुनिक व्यवस्था है। दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत ग्रिड हम हैं। पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दें। बाकी देश बड़े हैं हमसे, रूस बड़ा है हमसे, अमेरिका बड़ा है हमसे, चीन बड़ा है हमसे, लेकिन उसका एकीकृत ग्रिड नहीं है। अलग अलग ग्रिड है जिसमें आपस में इंटरकनेक्शन। हमारा एकीकृत ग्रिड, एक हमारा नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, तो ये एकीकृत ग्रिड में सबसे बड़ा ग्रिड हमारा है और सबसे मॉडर्न, सबसे आधुनिक ये हम लोग। पुराने जमाने में होता था, हम लोग कहते थे कि नहीं साहब, जो हमारा जो व्यवस्था हो वो यूरोप के अनुसार हो जाए, अमेरिका के अनुसार हो जाए। आज के समय में हमारा जो ट्रांसमिशन व्यवस्था है वो यूरोप से, अमेरिका से बेटर।
आइए सीना फान करके हम कहते हैं। आज आप यूनाइटेड स्टेट्स में या यूरोप में जाकर के ट्रांसमिशन में कनेक्टिविटी लेना चाहिए, अगर आप जनरेशन स्टेशन बैठाना चाहते हैं और कनेक्टिविटी लेना चाहते हैं तो आपको 28 साल लगेगा। हमारे यहाँ 60 दिन, 60 दिन। सारे नियमों का हम लोगों ने सरलीकरण कर लिया। विकास इसी कारण संभव हुआ। इसी कारण हमारा डिमांड भी तेजी से बढ़ रहा है, करीब 10% के दर से डिमांड बढ़ रहा है। एक कारण तो यह भी है कि हम लोगों ने 2,90,00,000 घरों को कनेक्शन दिया, इस कारण डिमांड बढ़ रहा है। दूसरा कारण यह है कि हमारी अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, करीब 60% के दर से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और हमारा जो पावर डिमांड है करीब 10% के दर से बढ़ रहा है। यानी कि जितना हमारी अर्थव्यवस्था जिस तेज से बढ़ रही है उससे ज्यादा तेज से हमारी बिजली की डिमांड बढ़ रही है। इसकी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है कि चाहे जो भी डिमांड होगा वो हम पूर्ति करेंगे। बिजली व्यवस्था में हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने आमूल परिवर्तन लाया। सिर्फ बिजली व्यवस्था नहीं, आप विभिन्न क्षेत्र देखो, गरीबों का घर, गरीबों का इलाज, गरीबों के लिए ये पेयजल, पीने का पानी, गरीबों को गैस का चूल्हा, एकदम आमूल परिवर्तन कर दिया। थैंक यू, धन्यवाद। सर, प्रीपेड मीटर को लेकर कि ज्यादा रीडिंग हो रहा है, ये देखिए, ये कहीं लोग ये बात उठाते हैं प्रीपेड, और इसको सुनिश्चित करने के लिए कि ज्यादा रीडिंग नहीं आवे, हमने पूरे देश के लिए एक निर्णय लिया है कि प्रीपेड मीटर के साथ साथ जहां पर कि आप 1000 प्रीपेड मीटर लगाइएगा, वहां पर कम से कम 2-3 चेक मीटर आप जरूर लगाइएगा, ताकि हम चेक कर सकें कि प्रीपेड मीटर में जो रीडिंग आता है और जो नॉर्मल मीटर में रीडिंग आता है वो बराबर। हुआ क्या कि अमूमन जितने लोग होते हैं वो जितना लोड है उसे कम लोड लिखवाते हैं। अब हमारे यहाँ 4 एयर कंडीशनर, तो हमारा लोड होना चाहिए 10 किलोवाट, तो 10 किलोवाट लोड होगा तो हमारा बिल ज्यादा आएगा, फिक्स कॉस्ट, तो हम लोड लिखवाते हैं 3 किलोवाट। कनीय अभियंता को पैसा देते हैं, तो कनीय अभियंता भी कहता है कि 3 किलोवाट। कनीय अभियंता ही कहता है कि यार 10 किलोवाट का ही लिखवाइएगा, कुछ दे दीजिए खाने पीने के लिए, हम आपको 3 किलोवाट लेते हैं, तो लोड कम लिखवाते हैं ताकि बिल नहीं आए, बिल कम आए। ये स्मार्ट मीटर है, स्मार्ट है, ये पकड़ लेता है। तो अगर आपका लोड 10 किलोवाट है तो 10 किलोवाट खा देगा और उस हिसाब से बिल चार्ज कर देगा। नियम यह भी है कि साहब अगर आपने लोड छुपाया है और पकड़ा गया तो उस पर पेनल्टी लगता है, तो पेनल्टी भी आ जाता है उसमें। तो हमने कहा कि देखिए साहब, पूरे इंडिया में ये ऐसा होता था कि लोग कम लोड लिखवाते, पेनल्टी चार्ज मत कीजिए, आप अपने नियम में बदलाव कीजिए कि जो लोड आता है उसके हिसाब से बिल ले लीजिए। अब तो सही लोड आएगा ही, क्योंकि कंप्यूटर मॉडर्न है, स्मार्ट है, लेकिन आप पेनल्टी चार्ज मत कीजिए। तो ये व्यवस्था हमने वहां दे दी है। अब धीरे धीरे सभी राज्य अपने व्यवस्था को बदलेंगे ताकि पेनल्टी नहीं। बिजली की दर सर सबसे महंगी बिहार में? नहीं, ये हमने पढ़ा था, एक बयान दिया था नीतीश कुमार जी ने, ये बात सही नहीं कि बिहार की दर सबसे महंगी है। दूसरे राज्यों में ये बिहार से ज्यादा महंगी बिजली है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या कहीं, ये सब देख लीजिए, बिहार से ज्यादा महंगी बिजली है। तो ये सोचना कि हम बिहार में महंगी बिजली है, ये सही नहीं है। कुछ जगहों पर जहां पर कि पुराने पावर प्लांट है, वहां पर उनका पावर प्लांट्स का जो ये कैपिटल कॉस्ट है वो डिप्रिशिएट कर गया, तो वहां पर बिजली कॉस्ट कम है। तो जो लोग पहले पावर प्लांट लगाए, पुराने पावर प्लांट, उसका दाम कम है, लेकिन इधर जो 80 के दशक में या उसके बाद जो पावर प्लांट लगे उसमें मोटा मोटी यही। और